अत्यंत महती नारायणी सेना एक पक्ष में, शतसन्नद्ध सेना, और दूसरी ओर मैं अकेला निशस्त्र। अब जिसको जो चाहिए चुन लो भाई। दुर्योधन, बंटवारा करने का एक नियम होता है। समान बंटवारे करने के बाद में पहला चयन करने का अधिकार दिया जाता है छोटे भाई को। आप बड़े हैं, अर्जुन छोटे हैं। मैं चाहता हूं कि अर्जुन को जो चाहिए अर्जुन मांग ले। शतसन्नद्ध नारायणी सेना मांगे या हम अकेले निशस्त्र, जो चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, केशव, आप अपनी महती सेना बड़े भैया को दीजिए, आप मेरे पास रहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें पहला अवसर, दुर्योधन ने कहा, उसने बोल दिया ना अभी, ठीक ही तो बोला है। आपने जब उसे पहला अवसर दे दिया, उसने अपनी बात बता दी, तो बात ठीक हो गई। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, एक आध बार व्यक्ति आवेश में गलती में बोल देता है, एक बार फिर। अर्जुन ने कहा, मुझे पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण। मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि आप अपनी सेना बड़े भैया को दीजिए, आप मेरे पास रहिए। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन ने 2 बार जब ये बोल दिया है तो अब इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, यही होना चाहिए, मुझे भी ये मान्य है। और केशव, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और भी लोगों से मिलना है, मैं चलता हूं। दुर्योधन वहां से निकल गए। दुर्योधन के जाने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे पगले, तुमने ये क्या किया? मैंने पहला अवसर तुम्हें दिया था, इतनी बड़ी शतसन्नद्ध सेना को तुमने छोड़ दिया और मेरा स्वीकार किया। मैं किस काम का? अर्जुन ने कहा, केशव, जो मैंने किया वही ठीक था। अभी भी मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ रहेंगे। सेना किसी के भी पास चली जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भगवान बोले, अर्जुन, प्रसंग युद्ध का है, भावना विवश होकर के काम चलता नहीं है। जब मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं हाथ में शस्त्र लूंगा नहीं, किसी पर प्रहार करूंगा नहीं, तो युद्ध में मेरा उपयोग क्या है? इसका उत्तर ध्यान में रखना मित्रों। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मुझे युद्ध करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं। शत्रुओं को कैसे खत्म किया जाता है ये अर्जुन अच्छी तरह जानता है। तुम्हें शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी पर प्रहार करने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। आप किसी पराये के कैसे हो सकते हैं? भगवान ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, अरे भाई, तुम फिर वही भावना की बात करते हो। मैं क्या करूंगा युद्ध में? तब अर्जुन बोले, तुम्हारे लिए योग्य काम मैंने सोच रखा है। बहुत वर्षों से मेरी एक आकांक्षा रही है केशव, कि जीवन में मैं एक युद्ध ऐसा लड़ूं जिस युद्ध में आप मेरे सारथी होंगे और मैं योद्धा के रूप में युद्ध करता रहूंगा। सारथी होने के नाते आपको शस्त्र हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। सारथी होने का मुझे लाभ यह है कि आपको निरंतर मेरे पास रहना पड़ेगा। मैं आपसे दो बातें कर सकूंगा ना, आप मुझे कुछ परामर्श दे सकेंगे ना। मेरे रथ के घोड़ों के लगाम आप अपने हाथ में लेंगे ना, आप मेरा सारथ्य करेंगे ना कृष्ण। सारथ्यन्तु त्वया कार्यम, सारथ्यन्तु त्वया कार्यम, इति मे मानसं सदा, चिररात्रेप्सितं कामं तद्भवान् कर्तुमर्हति। दोनों के नेत्रों में आंसू थे। अर्जुन ने कहा, बोलो ना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन के हाथ अपने हाथ से दबाते हुए वचन दिया, सारथ्यन्ते करिष्यामि। पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी बनकर के रहूंगा। वैशंपायन महाराज संकेत करना चाहते हैं, राजन, युद्ध का निर्णय आज ही हो गया। अर्जुन के रथ का हाँकने का कार्य भगवान ने अपने पास लिया। ध्यान रखना, रथ के घोड़ों के लगाम अर्जुन भगवान के हाथों में नहीं देना चाहते हैं, केवल अपने जीवन की बागडोर अर्जुन ने भगवान के हाथों में सौंपी है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस
पर कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों संसार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों। सब भार तुम्हारे हाथों में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। यह महाभारत का मेरी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग है हम लोगों की दृष्टि से। अर्जुन के विवेक की परीक्षा थी, दुर्योधन के भी विवेक की परीक्षा थी।
शस्त्र सन्नद्ध नारायणी सेना को पाकर के दुर्योधन प्रसन्न है और अपने हाथ में शस्त्र न उठाने वाले केवल प्यारे कृष्ण को पाकर के अर्जुन अति प्रसन्न है। प्रश्न ये है, दुर्योधन और अर्जुन के स्थान पर हम होते तो क्या करते? What would have been our choice? एक और भौतिक शक्तियां हैं, समृद्धि है, सत्ता है, दूसरी ओर केवल परमात्मा है, धर्म है। परीक्षा की इस घड़ी में अर्जुन अत्यंत श्रेष्ठ तरीके से उत्तीर्ण हुए। भौतिक संपदा का विश्वास नहीं, परमात्मा के अधिष्ठान का विश्वास होना चाहिए। भौतिक संपदाएं आती है, जाती है, भगवान का अधिष्ठान जीव का नित्य आधार है। अर्जुन प्रलोभित नहीं हुए। अपेक्षा ये होती है कि हमारे भीतर का यह अर्जुन जागृत हो जाए। समृद्धि का अपना महत्व है, लेकिन भगवान से बढ़कर के और किसी का महत्व नहीं होता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने एक सुंदर बात कही। सारे वेदों का सार महाभारत में आया और महाभारत का सार भगवद गीता में आया। और श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सारी गीता का सार एक श्लोक में आया और वह श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख का नहीं है। यह भगवद गीता में संजय की उक्ति है, लेकिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भगवद गीता के मंदिर के शिखर के ऊपर फहराने वाली ध्वजा है यह श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जीवन के संग्राम में विजय की प्राप्ति के लिए इन दो बातों की आवश्यकता होती है। योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ। समय मिला तो इसका अर्थ बाद में देखेंगे, लेकिन अर्जुन ने जो चयन किया वह चयन उनके विजय का मुख्य कारण था। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार में रहना है तो संसार के कर्म भी करने पड़ते हैं, उसके अनुसार व्यवस्थाएं जुटानी भी पड़ती है। लेकिन मूल भूमिका अर्जुन की रखने की आवश्यकता है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे।
प्राइमरी रिलेशन, ये दिन रात हमारे भीतर जागृत रहे। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, तज ममता अभिमान। अर्जुन यहां चूके नहीं। और जानबूझ करके भगवान ने अर्जुन को पहला अवसर दिया है, ताकि ऐसा न हो जाए कि भाई अब कोई विकल्प बचा ही नहीं था तो अर्जुन ने भगवान को ले लिया ना। अर्जुन को चॉइस है, और ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भगवान का चयन किया है। हम प्रभु को भूले नहीं। देखो, ये जितना भी दृश्य दिख रहा है, ये सारा दृश्य सपना है, कि आज है कल नहीं है। पिछले वर्ष तक जो हमारे साथी अपने साथ में थे, आज उनमें से कितने चले गए बोलो? अगले समय जब कभी मिलेंगे तो और कितने बिछुड़ जाएंगे बोलो? ये चला चली का मेला है। इस नश्वर विश्व में रहकर के व्यवहार तो करना होता है, लेकिन इसको आधार मानने जैसी भूल अन्य नहीं हो सकती। हम अपना संसार का काम करें, लेकिन भगवान के बने रह करके संसार का काम करें। भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा, 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 माय बाप दादा दादी राम जीरा टोकरा, माय बाप दादा दादी राम जीरा टोकरा, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, राम जीरो नाव मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाव मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जी राहेली नोरा राम जीरा झूपड़ा, राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झूपड़ा, राम जीरा खेता माही राम जीरा रूपड़ा, राम जीरा खेता माही राम जीरा रूपड़ा, राम जी है पाछे मारे राम जी है आगे रे, राम जी आगे मारे राम जी है पाछे रे, राम जीरो नाव मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाव मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जी री घर की कुंजी राम जी लगावणिया, राम जीरी घर की पूंजी राम जी लगावणिया, राम जी री घर की कुंजी राम जी लगावणिया, राम जीरी घर की पूंजी राम जी लगावणिया, राम जी रा लेना देना राम जी चुकावणिया, राम जीरा लेना देना राम जी चुकावणिया, जगतरी सारी
शरणागत ही सारी चिंता राम जी ने लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष तक समाह। उपनिषदकार कहते हैं कि उत्तम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक आपको संसार में रहना चाहिए, तो कर्म करने ही है, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करना ही है, इसमें गलती कुछ भी नहीं है। लेकिन संसार को अपना मानना और अपने को संसार से चिपका लेना ये सही नहीं है। दुर्योधन की मनोवृत्ति भौतिक संपत्ति को अपनाने वाली है और अर्जुन की मनोवृत्ति कृष्ण को अपनाने वाली है। चॉइस इज आवर्स। जीवन के संग्राम में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसका निर्णय इस मनोवृत्ति से होने वाला है। महात्मा वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, दोनों पक्षों की हलचलें अब बढ़ गई है और इन हलचलों में जैसा कि महाराज द्रुपद को कार्य सौंपा गया, द्रुपद ने काम किया, अपनी ओर से एक दूत को भेजा हस्तिनापुर, और दूत ने, अब आप लोगों की भाषा में बोलना हो तो पांडव पक्ष के अध्यक्ष है द्रुपद, सारे अधिकार उनके पास है और इस समय पांडवों का हेडक्वार्टर है उपप्लव्य नगर, जो विराट नगर का एक भाग है, राजा विराट का। उपप्लव्य नगर को अस्थायी राजधानी बनाई है पांडवों ने, ऐसा कहिए, और वहीं से ये सारी वार्ताएं अब चली है। तो महाराज द्रुपद ने दूत को भेजा, दूत ने जाकर के भरी सभा में महाराज द्रुपद के द्वारा भेजे गए समाचार दे दिए। चतुर धृतराष्ट्र ने दूत से कह दिया कि आपके समाचार मिल गए, हम इसका विचार करेंगे और हमारी क्या सोच है, हम अपनी ओर से दूत को भेजेंगे, तुम्हारे साथ उत्तर भेजने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी ओर से किसी को भेजेंगे। और धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से एक दूत को भेजा है जिसका नाम संजय है। अनेक बार लोगों को यह प्रसंग पता ही नहीं होता है। दौत्य कर्म करने के लिए, शांति वार्ता के लिए कृष्ण भगवान आए, यह प्रसंग लोगों को पता है, लेकिन उनके पहले संजय धृतराष्ट्र की ओर से भेजे गए, इसका अनेक लोगों को पता नहीं होता है। यह संजय बड़ा बुद्धिमान है, यह संजय बड़ा प्रामाणिक है, यह संजय बहुत सज्जन है। यह वही संजय है जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता में पहली बार याद करते हैं। संजय उवाच, भगवद गीता का संवाद। संजय ने दूरदृष्टि से देखा, सुना
और धृतराष्ट्र को बतलाया। जाति से यह संजय सूत जाति का है, यानी कर्ण की जो जाति मानी गई है उसी जाति का है। ये वृत्ति से बहुत महान है। ध्यान रखना, हमारे देश में झूठ बोलने वाले साहित्यिकों ने इस बात को बिना कारण संदर्भ रहित ऐसा रंग देने का प्रयास किया कि कर्ण का जो अपमान हुआ वो जाति के कारण हुआ। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। संजय उसी जाति का है, संजय का बड़ा सम्मान है। विदुर जी ऊंची जाति के नहीं माने गए, उनका भी बड़ा सम्मान है। प्रश्न जाति का नहीं है, वृत्ति का है। संजय बहुत सज्जन है। आपको अगली बात एक बार बतला देता हूं। कौरवों का राज्य समाप्त हो गया और पांडवों का राज्य जब आरंभ हुआ तो कौरवों के राज्य में जो 2 मंत्री थे, उन दोनों मंत्रियों को भगवान ने पांडवों के मंत्री बनाया है। और एक विदुर है और एक संजय है। इतना बड़ा सम्मान भगवान ने दिया है। तो मूल बात यह है कि यह संजय प्रामाणिक है, ऑनेस्ट टू द मैरो। यह संजय का वर्णन है। वो जिसकी सेवा करेगा उसके साथ वफादार रह करके जो योग्य बात है वही करेगा। He will never commit mistakes। ऐसा संजय है। तो संजय को भेजा। संजय के पास धृतराष्ट्र ने जो समाचार भेजे हैं वो समाचार बड़े विचित्र है। समाचारों का सार यह है कि पांडवों से जाकर के कहना कि युद्ध जैसा खून खराबा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ये संसार नश्वर है, इसमें से कौन क्या साथ में ले गया है। इसलिए किसी भी प्रकार युद्ध न हो, इसी में हमारे कुल का कल्याण है और आपका भी मोक्ष है। मेरे बेटे मेरी बात सुनते नहीं है। धृतराष्ट्र का आर्गुमेंट देखो, मेरे बेटे मेरी बात सुनते नहीं है, लेकिन आप लोग सज्जन हैं और इसलिए आपको सज्जनता का मार्ग अपनाना चाहिए। युद्ध होने ही नहीं देना चाहिए। अद्यापि तत्र तथैव वर्तताम शांतिम गमिष्यामि यथा त्वमात्थ इंद्रप्रस्थे भवतु ममैव राज्यम सुयोधनो यच्छतु भारताग्र्यः लब्ध्वापि मां पृथिवीं सागरान्तां जरा मृत्यु नैव हि त्वं प्रजह्याः प्रिया प्रिये सुख दुखे च राजन् एवं विद्वान् नैव युद्धं कुरुत्वम् भैक्षचर्याम् अंधकवृष्टिराज्ये श्रेयो मन्ये न तु युद्धे न राज्यम्। संजय के साथ भेजे हुए धृतराष्ट्र के उपदेश का यह सार है। भाई भाइयों में खून खराबा होकर के कौन सुखी हुआ है। अरे इस प्रकार भाइयों को मार करके मिलने वाले राज्य से तो अच्छा है कि आदमी भीख मांग करके अपना जीवन यापन करे, लेकिन भाइयों का वध नहीं करे। जीत करके जो भी संपत्ति प्राप्त होगी वो किसके साथ जाने वाली है।
किसी के साथ वो गई नहीं। इसलिए राज्य मिले चाहे न मिले, आप लोगों को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे। नहीं वो युद्ध है न राज्यम, इसी में कल्याण है। यह है धृतराष्ट्र का उपदेश जो संजय के साथ भेजा गया। कितना बढ़िया लगता है। ये धृतराष्ट्र पांडवों का ब्रेन वॉशिंग करना चाहता है। बड़ी विशेष बात यह थी, उस समय कृष्ण भगवान वहां पर थे। कृष्ण भगवान ने संजय से कहा, संजय जाकर के अपने स्वामी से एक बात कहना, क्या आपका उपदेश बड़ा सुंदर है, लेकिन आपके उपदेश का आचरण आपसे प्रारंभ होना आवश्यक है। हमें कहां युद्ध की इच्छा है। हमने कौरवों से कुछ भी तो नहीं मांगा है। तेरह वर्षों पूर्व जो द्यूत के नियम निर्धारित किए गए थे उसके अनुसार अब पांडवों का राज्य पांडवों को लौटा देना है, इसमें कौन बड़ी बात है। हम आपका राज्य तो मांगते नहीं। संजय जाकर के आपके मालिक को बतला देना कि इस युद्ध में मैं स्वयं रहने वाला हूं, अर्जुन का सारथ्य मैं करने वाला हूं, और मेरे साथ में रह करके अर्जुन के जो बाण छूटेंगे उन बाणों का प्रतिकार करने का सामर्थ्य आप में से किसी का भी नहीं है। अभी आपके पास समय है निर्णय करने का। हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन जो न्याय राज्य है उसको हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इसमें से क्या करना है आप निर्णय करो। धर्मराज ने और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहकर के संजय को लौटाया। संजय लौट करके आए। संजय प्रामाणिक है। अंधेरा हो चुका था। दिन भर का प्रवास करके संजय आया था, थक भी गया था। इसलिए संजय ने जाकर के अपने मालिक धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और कहा, मैं आया हूं, पांडवों के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है, कृष्ण भगवान भी वहां पर थे, हमारे समाचारों के उन्होंने कुछ उत्तर भेजे हैं जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी केवल मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूं। प्रणाम करके संजय वहां से चले गए। रात्रि का समय हुआ। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आई।